महागठबंधन के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राहुल तेजस्वी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनावों से पहले ऐसी कई घटनाओं का असर पूर्व में भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर चुका है। दरअसल विगत दिनों वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, महागठबंधन के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की माता के लिए अपशब्द कहे गए। ऐसे में इस घटना के बाद अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी अब इस मुद्दे को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक भुनाने की कोशिश में भी जुट गई है। वहीं बात करें तो दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा को महागठबंधन के सभी दलों आरजेडी, वाम दल, वीआईपी का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं इस यात्रा में अखिलेश यादव और स्टालिन भी शामिल हुए। लेकिन इसी बीच आपको बता देंगे, कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए दिए गए एक विवादित बयान से अब बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले दिए गए कुछ विवादित बयानों ने पहले भी चुनाव की पूरी बाजी पलट कर रख दी है। अतः आइए अब जानते हैं चुनाव से पहले कब कब ऐसे बयानों ने चुनाव परिणाम की बाजी ही पलट दी है। दरअसल सबसे पहले आपको उस बयान के बारे में बताते हैं जिसने पूर्व में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। आप याद कीजिए, यह बात वर्ष 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव की है, जब गुजरात में एक चुनावी सभा के दौरान सोनिया गांधी ने उस समय के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। तब सोनिया गांधी का यह बयान 2002 के गुजरात दंगों पर था। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले लोग झूठे, बेईमान, डर और मौत के सौदागर हैं। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के इस बयान को गुजराती अस्मिता के अपमान से जोड़ दिया और इस विवाद का असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिला, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने 117 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 59 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अर्थात स्पष्ट है कि सोनिया गांधी के इस बयान ने चुनाव का रुख ही बदल दिया था। वहीं इसी कड़ी में अगला नंबर है बिहार का। जब बिहार में वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, दरअसल गौरतलब है कि बिहार चुनाव 2015 से एक साल पहले यानी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज करते हुए केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और नरेंद्र मोदी तब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे देश के। अतः ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी को बिहार चुनाव 2015 में भी आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2015 में एक प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली की और इस रैली में नरेंद्र मोदी ने एनडीए का साथ छोड़ने पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कह दिया कि नीतीश कुमार के डीएनए में कुछ खराबी है। तब पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान को महागठबंधन की पार्टियां यानी मुख्य रूप से आरजेडी और जेडीयू ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, महागठबंधन ने इस बयान को चुनाव में खूब भुनाया भी और जब चुनाव के नतीजे आए, परिणाम सामने आए तो महागठबंधन को 178 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 58 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अर्थात वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। इसके अलावा अब आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव के दौरान एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, क्योंकि पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें और अब एमपी चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देख रहे हैं, यानी हर जगह तुम्हारा ही चेहरा। क्या आपके भी रावण के जैसे 100 मुख हैं, 10 सिर हैं? लेकिन गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान तब विवादों में घिर गया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे गुजरात का अपमान बताया था। ऐसे में जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, यह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत भी थी, क्योंकि इतनी सीटें तो खुद नरेंद्र मोदी भी कभी नहीं ला पाए थे गुजरात में जब वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अर्थात
साथ इस जीत ने साबित कर दिया कि जनता को मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान पसंद नहीं आया। दरअसल इन एग्जाम्पलों से पता चलता है, इन उदाहरणों से पता चलता है कि चुनाव से पहले नेताओं के विवादित बयान चुनाव परिणाम पर कितना असर डालते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे बयान राजनीतिक दलों के लिए भारी पड़ जाते हैं। बहरहाल इन सब के बीच अब आपसे सवाल है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने का मुद्दा बिहार चुनाव 2025 में राहुल तेजस्वी को भी भारी पड़ेगा? आप भी इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।